हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज 22 अप्रैल 2025 का ट्रेड हम लोग का हो चुका है और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हम लोग का प्रॉफिट बन नहीं पाया। पोजीशन देख लेते हैं हम लोग का। पोजीशन पहला जो हम लोग पोजीशन लिए थे सेम डायरेक्शन के लिए था, लेकिन उसमें थोड़ा हम लोग को स्प्रेड ज़्यादा देना पड़ रहा था। जो हम लोग का कि मार्केट प्राइस पे जो ऑप्शन सेल किए थे वो लगभग 20 से 25 रुपया थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ा, तो उसको लगभग 50 से 60 रुपये का लॉस पे बुक कर लिए। और फिर दोबारा जब एंट्री लिए वो हम लोग का मेन एंट्री था और उसमें हम लोग प्रॉफिट देखने के बाद अच्छा खासा 2000 का प्रॉफिट देखने के बाद हम लोग को 252 रुपये का लॉस बुक करके निकलना पड़ा। अगर वो 252 का लॉस बुक नहीं करते तो हम लोग को लगभग 2700-2600 रुपये के आसपास लॉस बुक करके लास्ट में निकलना पड़ता। तो इसलिए बेटर ये था सिचुएशन को समझते हुए हम लोग वहाँ ब्रेक इवन के आसपास निकले। ठीक है, अब समझते हैं कि मार्केट जो ओपन हुआ किस हिसाब से किया और हम लोग ट्रेड किस इंडेक्स में किए, किस तरीके से कि ये देख लेते हैं। मार्केट जो ओपन हम लोग का हुआ एक बहुत ही शार्प कैंडल के साथ हुआ। ठीक है, क्योंकि मार्केट कल जो ओपन हुआ था वो ग्रीन कैंडल के साथ थोड़ा सा स्टॉप लॉस क्रिएट करके धीरे धीरे ऊपर निकल गया। क्योंकि बीच में हॉलीडे भी था तो रिटेल में ज़्यादा पोजीशन बना नहीं था, लेकिन जब मंडे को यहाँ मार्केट ओपन हुआ था तो यहाँ कुछ रिटेल का पोजीशन भी बना होगा। लेकिन जो भी रिटेल का पोजीशन यहाँ बन रहा था मार्केट उनको यहाँ क्लियर किया, यहाँ क्लियर किया, यहाँ क्लियर किया और फिर लास्ट में जो इधर ब्रेकआउट के बाद आए होंगे वहाँ यहाँ भी क्लियर किया। और अगर कुछ लोग बच गए होंगे तो वहाँ मार्केट कुछ फास्ट मोमेंटम करके उनको भी क्लियर कर दिया था। ऐसे मेरा मन था मार्केट में पोजीशन यहाँ बनाने का और स्टॉप लॉस लगभग अपना इसके आसपास रखने का, 79-100 के आसपास। अगर ये ट्रेड लेते तो प्रॉफिट अच्छा होता, लेकिन हम थोड़ा वेट कर रहे थे कन्फर्मेशन का, क्योंकि ये वीक अच्छा नहीं जा रहा था, मंडे को लॉस हो चुका था हम लोग का, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे थोड़ा कि कन्फर्मेशन हो जाए उसके बाद हम लोग ट्रेड बनाएंगे। और बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा हम लोग को ये सेटअप देखने को मिला। नीचे मार्केट आया, मार्केट फिर ऊपर निकल के यहाँ ब्रेकआउट दे चुका था और निफ्टी भी लगभग ऊपर आ चुका था। निफ्टी और सेंसेक्स हालांकि थोड़ा सा होल्ड कर रहा था। ठीक है, तो होल्ड करने के बाद जब यहाँ से सपोर्ट लिया लगभग 500 के आसपास, जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जैक्ट 500 से सपोर्ट लिया, तो हमको लगा एग्जैक्ट सपोर्ट लिया थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन दे सकता है। लेकिन मार्केट जब ऊपर जाके यहाँ होल्ड करने लगा तो मेरा एंट्री यहाँ पे हुआ था लगभग 10-11 के आसपास, 10-10 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंट्री बना और मार्केट 800 का जब ब्रेकआउट दिया तो 2000 का प्रॉफिट तो नज़र आया, लेकिन हम थोड़ा उम्मीद कर रहे थे थोड़ा और ज़्यादा प्रॉफिट का, क्योंकि मार्केट रोज़ अच्छा मोमेंटम कर रहा था। कल भी मोमेंटम अच्छा किया था, फ्राइडे को भी मोमेंटम अच्छा किया था, थर्सडे को, तो उस हिसाब से देख के लग रहा थोड़ा सा और मोमेंटम कर सकता है। और बैंक निफ्टी भी अच्छा भाग रहा था, तो वही थोड़ा लालच कर लिए, वही मेरा एक मिस्टेक हो गया साइकोलॉजी के हिसाब से। तो वहाँ गड़बड़ हो गया वहीं पे कि थोड़ा सा हम लालच ज़्यादा कर लिए, क्योंकि 2000 का प्रॉफिट हो रहा था, बुक करके निकल जाना चाहिए था। लेकिन किसको पता था कि मार्केट पूरा रिवर्स हो जाएगा फिर ऊपर नहीं जाएगा, ये हमको भी नहीं पता था। तो मार्केट यहाँ होल्ड कर रहा था और उसके बाद मार्केट अचानक से बड़ा बड़ा रेड कैंडल बनाने लगा। तो ये तो समझ में आया कि इतना बड़ा रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट यहाँ से गिरने वाला तो नहीं है, या तो साइडवेज रहेगा या ऊपर जाएगा। और मार्केट जब फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया तो हमको एक उम्मीद जाग गया कि हाँ फिर से मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा तो फिर 80,000 के आसपास जा सकता है, या 79,800 का तो ब्रेकआउट दे ही देगा। लेकिन मार्केट कुछ अलग करना चाहता था, मार्केट आके यहाँ पे सपोर्ट के आसपास होल्ड करने लगा। जब होल्ड करने लगा तो ये समझ में आ गया कि मार्केट ऊपर जाना होता ही तो फिर मार्केट वापस इस जोन में क्यों आया। अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ से निकल जाता, लेकिन मार्केट वापस अगर यहाँ से आया तो ये ऊपर नहीं जाने वाला है, ये कुछ ट्रैपिंग बना के कुछ बायर्स को होप दे के वापस नीचे आने वाला है। तो मेरा एग्जिट लगभग इसके आसपास हो गया था, जैसा कि हम आपको ऑर्डर में भी दिखा सकते हैं कि 12:32 में मेरा पोजीशन क्लोज हुआ था, यानी कि 12:32 लगभग यहाँ पे यहीं पे हम पोजीशन क्लोज कर दिया जब मार्केट इसके आसपास था। तो फिर मार्केट यहाँ बहुत देर होल्ड किया, 1-2 घंटा, फिर लास्ट में ब्रेकडाउन दे ही दिया। तो वही था, अगर होल्ड करते तो लॉस और हमको 2000 का एक्स्ट्रा ही पड़ता। तो लेकिन जो हम लोग का यहाँ बुकिंग करना था तो हम लोग नहीं किए, थोड़ा ये गलती हुआ। आज थोड़ा रिस्क लिए थे मार्केट में, क्योंकि एक्सपायरी था। हम सोचे अगर मोमेंटम अच्छा हो जाता और मार्केट नीचे से पूरा क्लियर करके आया है तो मोमेंटम कर सकता है कुछ स्टॉप लॉस क्रिएट करने के बाद। ठीक है, और बैंक निफ्टी भी अच्छा भाग रहा था, तो और बैंक निफ्टी पहुँच गया था आपका लगभग 56,000 के आसपास। तो हमको लगा यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, ये भी ब्रेकआउट दे देगा और ये ब्रेकआउट देगा तो निफ्टी और सेंसेक्स भी दे सकता है, तो यही चांस हमको लग रहा था। लेकिन मार्केट थोड़ा ट्रैपिंग बनाया और एक्सपायरी था तो मार्केट बायर्स को भी ट्रैप किया, सेलर्स को भी ट्रैप किया, दोनों साइड करके बीच में क्लोजिंग कर दिया, दोनों का डिगी करके दोनों का पैसा जीरो किया और दोनों को लॉस किया, बायर्स और सेलर्स दोनों को, और उसमें हम लोग का भी लॉस हो गया। ठीक है,
लॉस क्या हुआ, ब्रेक इवन के आसपास हम लोग एग्जिट किए, बच गए, सही टाइम पे एग्जिट कर लिए, और सही टाइम पे एग्जिट करते तो प्रॉफिट लेके निकलते। ठीक है, लेकिन गलती तो हुआ है, लेकिन इस चीज़ को आगे से हम लोग थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे। वैसे भी ये वीक बहुत अच्छा तो नहीं जा रहा है, और ये महीना है बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, प्रॉफिट में है लेकिन बहुत अच्छे प्रॉफिट में नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग का अपन आगे नेक्स्ट वीक में क्या होता है। कल के लिए सिनारियो हम लोग को लगता है कि मार्केट में गैप अप ही मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी बायर लोग था नीचे, मार्केट यहाँ वार्निंग दिया, इधर जो बाई किए उनको वार्निंग दे के निकाल चुका है। ठीक है, तो अगर गैप अप देता है तो मार्केट ऊपर निकल सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगर हम लोग का जिस हिसाब का सिचुएशन मिलेगा उस हिसाब से ट्रेड बनाएंगे। और निफ्टी में भी कुछ उसी प्रकार का हम लोग का सिचुएशन देखने को मिल रहा है, और बैंक निफ्टी में भी वही हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कल का मार्केट ओपनिंग कैसा होता है, उसी हिसाब से ट्रेड बनेगा। आज हम लोग को 252 रुपीज़ का लॉस देखने को मिला। ठीक है, ब्रेक इवन के आसपास निकल गए, कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ। देखते हैं, तो मिलते हैं आप लोग से कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।